दोस्तों ये बात तो कोई नहीं जानता कि हम में से कौन कितने साल जिंदा रहेगा, कितनी लंबी उम्र पाएगा, लेकिन ये बात हम सभी जानते हैं कि हर कोई ही लंबी उम्र जीने की ख्वाहिश जरूर रखता है। कोई भी जल्दी नहीं मरना चाहता, लेकिन ऐसा होता नहीं। दोस्तों आज का दौर टेक्नोलॉजी का दौर है। टेक्नोलॉजी ने जहां हमारे लिए बहुत सी आसानियां पैदा की हैं, वहीं हमारे सेहत के मसाइल में भी इजाफा हुआ है। बहुत सारे ऐसे काम जो पहले हम खुद करते थे, यानी जो हमें अपने हाथों से करने पड़ते थे, अब वो मशीन्स और रोबोट्स करते हैं, जिसके नतीजे में हमारी फिजिकल एक्टिविटी पहले की निस्बत बहुत कम हो गई है। फिजिकल एक्टिविटी कम होने और हमारे लाइफस्टाइल में तब्दीली की वजह से न सिर्फ मुख्तलिफ बीमारियों की तादाद में इजाफा हुआ है, बल्कि हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी कम होती जा रही है। अगर हम एशिया की बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक साल 2018 में मर्दों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 65.7 ईयर्स है और औरतों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी मर्दों की निस्बत थोड़ी ज्यादा यानी 67.4 ईयर्स है। लेकिन दोस्तों एशिया में एक मुल्क ऐसा भी है जो कि टेक्नोलॉजी और नई नई इजादात की दौड़ में सबसे आगे होने के बावजूद पूरी दुनिया में सेहत और लंबी उम्र पाने के हवाले से सबसे पहले नंबर पर है, और उस मुल्क का नाम है जापान। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक जापान में लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 84.17 ईयर्स है। आपको यकीनन ये जानकर हैरत हुई होगी और आप सोच रहे होंगे कि ये भला कैसे मुमकिन है, लेकिन दोस्तों सच तो यही है। दोस्तों जापान एक ऐसा मुल्क है जहां पर 68,000 लोग 100 ईयर्स से ज्यादा उम्र के हैं, और ये इस बात में भी दुनिया भर में पहले नंबर पर है। जापान में 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की तादाद भी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। जापान ही वो वाहिद मुल्क है जिसमें 2 मिलियन से भी ज्यादा लोग 90 साल की उम्र के हैं। मोटापे की अगर बात की जाए तो पूरी दुनिया में जापान का ओबेसिटी रेट सबसे कम है। अब आप यही सोच रहे होंगे कि टेक्नोलॉजी में इतनी एडवांसमेंट और हर काम में टेक्नोलॉजी की सपोर्ट लेने के बावजूद जापान के लोग आखिर ऐसा कैसे कर पाते हैं, इतनी लंबी उम्र तक फिट और स्मार्ट कैसे रह पाते हैं। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपके सवाल का जवाब इसी वीडियो में है। आज मैं आपको जापान के लोगों की जिंदगियों से जुड़े हुए कुछ ऐसे सीक्रेट्स के बारे में बताऊंगा जिनकी बदौलत वो एक सेहतमंद और लंबी उम्र जी पाते हैं, और अगर आप भी उन तरीकों को फॉलो करें तो आप भी ऐसा ही कर सकेंगे। तो मेरे साथ रहिएगा। ईट मोर सी फूड एंड सीवीड्स। जापान के लोग कम कैलोरीज वाली डाइट को प्रेफर करते हैं। सब्जियां, फिश और चावल उनकी खुराक का लाजमी हिस्सा होते हैं। सी फूड्स जापान के लोगों की पसंदीदा ग़िज़ा होती है। जापान हर साल पूरी दुनिया की फिश सप्लाई का 10% कंज्यूम करता है, और जापान में फिश इतनी ज़्यादा वैरायटीज़ में पकाई जाती है जिसका हम लोग तसव्वुर भी नहीं कर सकते। जापान के लोग आम सब्जियों के साथ साथ सीवीड्स का भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। UN के मुताबिक जापान एक साल में तकरीबन 1 लाख टन सीवीड्स कंज्यूम करता है। ज़्यादा सी फूड्स और सीवीड्स खाने ही की वजह से जापान ऐसा मुल्क है जिसमें हार्ट डिजीजेस की शरह सबसे कम है। दोस्तों एक स्टडी के मुताबिक फिश खाने की वजह से हार्ट डिजीजेस और हार्ट डिजीजेस की वजह से होने वाली डेथ का रिस्क 36% तक कम हो जाता है। फिश में दूसरे विटामिन्स के साथ साथ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की मिकदार भी काफी ज्यादा होती है, और एक स्टडी के मुताबिक जिन लोगों में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के लेवल्स ज्यादा हों वो दूसरों की निस्बत 2 साल ज्यादा लंबी उम्र पा सकते हैं। सीवीड्स यानी समुद्री सब्जियों में आम सब्जियों की निस्बत विटामिन्स और मिनरल्स की तादाद भी ज्यादा होती है। आयोडीन और प्रोटेक्टिव एंटीऑक्सीडेंट्स भी काफी मिकदार में मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से जापानी लोग डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और मोटापे जैसी बीमारियों से बचे रहते हैं, क्योंकि सीवीड्स न सिर्फ हमारी भूख को कम करती है बल्कि हमारे वजन को भी बढ़ने से रोकती है। पैदल चलना। जापान के लोगों की एक आदत जो उन्हें फिट और स्मार्ट रखती है, हेल्थी और लंबी उम्र पाने में मदद करती है, वो है उनका पैदल चलना। पैदल चलना जापान के लोगों की जिंदगी का लाजमी हिस्सा है। जापानी लोग ट्रैवल करने के लिए, कहीं आने जाने के लिए ज्यादातर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इस्तेमाल करते हैं। ऐसा नहीं कि उनके पास गाड़ियां नहीं होती, वो गाड़ियां होने के बावजूद पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रेफर करते हैं। उसकी वजह ये कि इस तरह उन्हें ज्यादा पैदल चलने का मौका मिलता है।
क्योंकि अगर अपनी गाड़ी में सफर करना हो तो घर से निकलते ही गाड़ी या बाइक पर बैठ जाना होता है, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सफर करने के लिए उन्हें घर से स्टेशन तक पैदल चलना पड़ता है, फिर स्टेशन पर खड़े होकर ट्रेन का इंतजार करना होता है और फिर स्टेशन से ऑफिस तक दोबारा वॉक करनी पड़ती है। अपनी इस आदत की वजह से जापानी लोगों को एक्टिव और स्मार्ट रहने में मदद मिलती है। चाय पीने की आदत। चाय पीना जापान के लोगों की जिंदगी, उनके कल्चर का अहम हिस्सा है। चाय जापानियों की फेवरेट ड्रिंक है। जापान में आपको चाय हर वक्त और हर जगह से मिल सकती है। आप लोगों को शायद ये बात जानकर हैरत होगी कि जापान में 100 से ज्यादा किस्मों की चाय की पैदावार होती है। जापानी लोग आम मशरूबात की निस्बत चाय पीने को प्रेफर करते हैं, लेकिन जापानी लोग हमारी तरह की चाय नहीं पीते। वो हमारी तरह चाय में चीनी और दूध का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि वो ग्रीन टी पीते हैं। जापान एक ऐसा मुल्क है जहां 28 से ज्यादा अलग अलग किस्मों की ग्रीन टी तैयार की जाती है और हर चाय को बनाने का तरीका भी अलग होता है। खसूसी तौर पर तैयार करदा ये चाय ग़िज़ाइयत यानी न्यूट्रिएंट्स और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है। इसी वजह से जापान के लोग इंतहाई मेहनत करने के बाद भी थकावट महसूस नहीं करते। वो हमेशा एक्टिव और फ्रेश रहते हैं। जापानी ग्रीन टी की एक खूबी ये भी है कि ये आपके जिस्म में मौजूद एक्स्ट्रा फैट्स को बर्न करती है और आपके वजन को बढ़ने से रोकती है। खाना पकाने का तरीका। जापान में खाना पकाने का अंदाज भी बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। वो खाना पकाने के लिए ऑयल का इस्तेमाल बहुत ही कम बल्कि ना होने के बराबर करते हैं। जापान में तली हुई यानी डीप फ्राइड चीजें बहुत ही कम खाई जाती हैं। घरों में ज्यादातर खाना स्टीम यानी भाप से बनाया जाता है। खाना पकाने के लिए ये स्लो कुकिंग मेथड का इस्तेमाल करते हैं, यानी हल्की आंच पर देर तक पकाते रहते हैं। स्टीमिंग और हल्की आंच पर पकाने से ना सिर्फ खाने की ग़िज़ाइयत महफूज रहती है बल्कि खाना इंतहाई मजेदार भी बनता है। जापान में ज्यादातर खाने सूप और ग्रेवी वाले होते हैं। सूप जापान के लोगों की खुराक का बहुत ही अहम हिस्सा होता है, जिसको जापानी लोग चावल और सब्जियों के साथ इस्तेमाल करते हैं। मील साइज इन जापान। जापान के लोग जिन बर्तनों में खाना खाते हैं यानी उनकी खाने की प्लेट्स और बाउल्स वगैरह, उनका साइज बहुत ही छोटा होता है। हम अगर उनको देखें तो ऐसा लगेगा जैसे किसी छोटे से बच्चे को खाना दिया जा रहा है। जापान के लोग बड़ी बड़ी प्लेट्स में खाना कभी नहीं खाते, जिसकी वजह से ना सिर्फ वो ओवर ईटिंग से बच जाते हैं बल्कि इस तरह खाना जाया भी नहीं होता। जापान में डिशेस का साइज तो छोटा होता है लेकिन फूड आइटम्स की तादाद ज्यादा होती है। जापान के लोग एक ही चीज को ज्यादा मिकदार में खाने की बजाय ज्यादा चीजों को थोड़ी थोड़ी मिकदार में खाना पसंद करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें एक बैलेंस्ड डाइट मिलती है जो उन्हें एक्टिव और हेल्थी रहने में मदद देती है। न्यूट्रिशनल एजुकेशन। जापान में न्यूट्रिशनल एजुकेशन का भी बहुत एहतमाम किया जाता है। शुरू से ही बच्चों को हेल्थी लाइफस्टाइल जीना सिखाया जाता है। उनको बताया जाता है कि क्या खाना उनकी सेहत के लिए अच्छा और क्या नुकसानदेह है। जापान में रोजाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ टीवी शोज और मैगजीन्स में इस बात की अवेयरनेस दी जाती है कि अच्छी फूड कैसे आपको बीमारियों से बचाती है और लंबी उम्र तक सेहतमंद रहने में मदद देती है। जापान में ये भी रिकमेंड किया जाता है कि खाने को आहिस्ता और चबा चबा कर खाना चाहिए और एक ही फूड आइटम खाने की बजाय थोड़ी थोड़ी मिकदार में ज्यादा चीजें खानी चाहिए ताकि आपको एक बैलेंस डाइट मिल सके। जापानी हुकूमत अपने सीनियर सिटीजन्स की बड़ी इज्जत और एहतराम करती है और उनको लंबी उम्र पाने की बुनियाद पर अवार्ड से भी नवाजती है। उनकी एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करती है कि वो एक हेल्थी लाइफस्टाइल अपनाकर लोगों के लिए एक मिसाल बने। 1963 से जापान ने 15 सितंबर का दिन अपने बुजुर्गों को इज्जत देने वाले दिन के तौर पर मनाया जाता है। उस दिन जो लोग अपनी 100वीं सालगिरह मनाते हैं, जापानी गवर्नमेंट उनकी इस अचीवमेंट पर उनकी हौसला अफजाई करती है और उन्हें अवार्ड से नवाजती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा और अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और अगर अभी तक बेल आइकन को नहीं दबाया तो उस पर भी क्लिक कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके।